जय हिंद। पिछला वाला वीडियो में कहा देखा था हम लोग, पिछले वाला वीडियो में हम लोग के 3 चैप्टर का पूरा क्वेश्चन आंसर और चैप्टर खत्म हो गया, ठीक है ना। आज की वीडियो में फिर हम लोग साइंस से पढ़ेंगे, ठीक है ना। साइंस के यहाँ पे 4th चैप्टर पढ़ेंगे, जो कि 4th चैप्टर यहाँ पे है कि यहाँ पर कपड़े तरह तरह के और रेशे तरह तरह का, ठीक है ना। यानी कपड़े भी अलग अलग ढंग के होते हैं और रेशम भी अलग अलग ढंग के होते हैं। रेशे, ठीक है ना। रेशे क्या होता है, रेशे से धागे बनता है, धागे से क्या होता है, कपड़ा बनता है, ठीक है ना। तो यानी जब पूछा जाए कि कपड़े की सबसे छोटी इकाई कौन सा होती है, तो रेशे होती है, ठीक है ना। रेशे होती है, वो भी तरह तरह का होता है। जैसे तरह तरह का होता है वैसे कपड़े भी तरह तरह के होते हैं, ठीक है ना। तो इसमें से हम लोग क्या करते हैं, हम लोग कपड़ा पहनते हैं तो कपड़ा सब अलग अलग होता है। कोई कपड़ा चमकीला होता है, कोई कम चमकीला होता है, सूती होता है, कोई प्लास्टिक होता है, कोई टेरिकॉट होता है, मतलब अलग अलग के कपड़े हम लोग पहनते हैं, ठीक है ना। अलग अलग मौसम में अलग अलग कपड़े पहनते हैं। जैसे हम लोग का अगर गर्मी का मौसम आएगा तो उसमें हम लोग सूती पहनना पसंद करते हैं, ठीक है ना। और जैसे हम लोग का सर्दी आएगा यानी जाड़ा आएगा, उसमें हम लोग क्या करेंगे, मोटा मोटा कपड़ा यानी हम लोग ऊनी कपड़ा पहनना पसंद करते हैं, ठीक है। तो आखिर में ये कपड़े बनते कैसे हैं, ये कहाँ से आते हैं, इसका कोई ना कोई सोर्स होगा, कहीं ना कहीं से आता होगा। इसी के बारे में डिटेल आज यहाँ पे हम लोग पढ़ना है, ठीक है। नहीं, कपड़ा और रेशा के बारे में कि कपड़ा कैसे बनता है, रेशा क्या होता है, ठीक है। इस पूरा चैप्टर में हम लोग का यहाँ पे आज यहाँ पे 3 गो टॉपिक पढ़ाना है, 4 गो टॉपिक पढ़ाना है, जो कि 4 टॉपिक हम लोग का है इस कपड़ा और रेशे के बारे में। बाकी नेक्स्ट टॉपिक है जो कि अगले वीडियो में पढ़ाएंगे, ठीक है। ये लेक्चर हम लोग के फर्स्ट है, ठीक है ना। तो कपड़ा हम लोग अलग अलग तरह का पहनते हैं, किसी का चमकीला होता है, किसी का चमका नहीं होता है, किसी का ऊनी होता है, किसी का सूती होता है, मतलब अलग अलग कपड़े सारे होते हैं, सबकी बनावट अलग अलग होती है, ठीक है। तो वही आप पढ़ना, ऐसे आप सर्च पर रेशे। तो रेशे क्या होता है, तो हमें कपड़े की बहुत आवश्यकता होती है। ये तो बात है कि हर एक कोई कपड़ा पहनता है, खुद लंगा रहता नहीं है। जो भी इंसान है उसको कपड़ा की जरूरत है, ठीक है ना। एक खाएगा नहीं, खाना की जरूरत कम है, कपड़ा की जरूरत ज्यादा है, क्योंकि कपड़ा पहनना हम लोग की जरूरी है। क्या, हम लोग की इज्जत है ना। हम लोग कपड़ा नहीं पहनेंगे तो हम लोग की इज्जत कोई करेगा, कोई नहीं करेगा। तो कपड़ा पहनना क्या हम लोग की इज्जत है, ठीक है ना। तो कपड़ा की आवश्यकता होती है। कपड़े धागे से निर्मित होते हैं, ये बात तो सबको मालूम है। कपड़ा कैसे बनता है, धागा से बनता है। तो कपड़े धागे से बनता है, लेकिन धागे क्या होते हैं, रेशे से तैयार होते हैं, ठीक है ना। यानी बोला जाए कपड़े के सबसे छोटा इकाई क्या होता है, तो हम लोग के रेशे होते हैं, ठीक है ना। रेशे से तैयार होते हैं, ठीक है। तो हम लोग कपड़ा किससे बनता है, धागा से बनता है। धागा किससे बनता है, रेशा से बनता है। आखिर रेशा कहाँ से आता है, ये भी तो हम लोग को मालूम चाहिए। तो अभी बताएंगे रेशा कहाँ से आता है, ठीक है। ठीक है, हम लोग तो यहाँ पर रेशे देख लिए, ठीक है ना। अब रेशे कितने प्रकार के होते हैं, ठीक, कपड़ा बता दिए, रेशे बता दिए, ठीक है ना। हाँ, अब याद रखेंगे रेशे होते हैं 2 प्रकार के। कौन कौन सा, एक यहाँ प्राकृतिक, एक यहाँ पे ह्यूमन कृत्रिम यानी ह्यूमन मेड, मनुष्य द्वारा होता है। यहाँ पे एक प्राकृतिक होते हैं, एक यहाँ पर कृत्रिम यानी मनुष्य द्वारा होते हैं, या कृत्रिम बोलो या मनुष्य द्वारा, सिंथेटिक बोलो या यहाँ पर ह्यूमन मेड बोलो, ठीक है ना, या मैन मेड बोलो, ठीक हो। तब प्राकृतिक रेशा क्या होता है, जो रेशा प्रकृति के द्वारा प्राप्त होता है, ठीक है ना, गॉड गिफ्ट में प्राप्त होता है। जैसे हम लोग बकरी हो गया, या हम लोग खरगोश हो गया, ठीक है ना, या हम लोग पादप में देखा जाता है। जैसे यहाँ पर 2 तरह से प्राकृतिक रेशे का, जो प्रकृति के थ्रू प्राप्त होता है यानी गॉड गिफ्टन होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर वह रेशे जो प्राकृतिक में पाए जाते हैं उसे क्या कहते हैं, प्राकृतिक रेशा। ये भी 2 तरह से प्राप्त होता है, एक यहाँ पर पादप में होता है, एक यहाँ पर जंतु में होता है। पादप मतलब क्या होता है, पेड़ पौधा से होता है। जंतु मतलब क्या होता है, जानवर वगैरह से होता है, ठीक है ना। तो जैसे यहाँ पर हम लोग देखा जाए पादप से प्राप्त कौन सा, आम की जो रेशा होता है, आम में भी रेशा होता है, आम से प्राप्त होता है। नारियल से, केला से, तीसी से, धान, मक्का, पटसन इत्यादि से क्या होता है, हम लोग के रेशा प्राप्त होता है। तो इससे प्राप्त रेशा क्या होता है, पादप रेशा होता है, ठीक है ना। लेकिन पादप रेशा किस कैटेगरी में आता है, तो हम लोग के प्राकृतिक में आता है। चूंकि ये सब तो हम लोग नहीं उगाते ना, ये जो हम लोग का आम है, तो आम को हम लोग का मर्जी से नहीं होता है, नहीं केला होगा, नहीं क्या तीसी होगा, ये तो क्या होता है, प्रकृति का देन है, ठीक है ना। तो प्राकृतिक रेशे में क्या होता है, एक पादप से प्राप्त होता है, ठीक है ना, जो कि यहाँ पर आम, नारियल, केला, तीसी इत्यादि, ठीक है। सेकंड यहाँ पर जंतु से प्राप्त, यानी कुछ जंतु से ही प्राप्त होता है, जानवर से प्राप्त होता है। क्या से, भेड़ के बाल से, बकरी के, याक होता है, खरगोश होता है, इस सब के बाल से भी हम लोग के रेशे प्राप्त होते हैं, ठीक है ना। तो इस सब के बाल से प्राप्त होते हैं वो ऊनी प्राप्त होते हैं, ठीक है ना। ऐसे जो प्राप्त होते हैं इससे खासकर हम लोग कपड़े बनाते हैं, नॉर्मल कपड़ा, ठीक है। लेकिन इससे जो प्राप्त होते हैं वो ऊनी प्राप्त होते हैं, ठीक है ना। तो क्या होता है, हम लोग के जंतु से भेड़, बकरी, चौक और खरगोश, ठीक है ना, इत्यादि से क्या होता है, हम लोग के रेशे प्राप्त होते हैं। कैसा रेशे, तो मोटा रेशे होते हैं, इसे हम लोग ऊनी बोलते हैं, ठीक है ना। हाँ, इससे ऊन तथा कुकर बनते हैं। ऊन मतलब ऊन वगैरह का किससे बनता है, तो जो हम लोग प्राप्त होता है जंतु से रेशे, उससे हम लोग का होता है ऊन बनता है, ठीक है ना। इसी को रेशम कहते हैं, इसी को क्या कहते हैं, रेशम कहते हैं। तो रेशम का होता है, रेशे को ही रेशम कहते हैं, ठीक है ना। जैसे कि रेशा है, तो रेशा जैसे हम लोग नारियल से यानी पतला पतला जो रेशा प्राप्त होता है, ठीक है ना, उसे क्या कहते हैं हम लोग,
वो रेशा से धागा बनता है। लेकिन अगर मोटा मोटा रेशा प्राप्त हो उसे रेशम बनता है, ठीक है ना। तो याद रखना, अगर पतला रेशम प्राप्त होता है या हम लोग के पादप से जो प्राप्त होता है उसे का हम लोग का धागा बनता है, उससे हम लोग कपड़ा बनता है, जैसे सूती का कपड़ा हो गया, पॉलिस्टर का कपड़ा हो गया, ठीक है। ये सब कपड़ा किससे बनता है, तो हम लोग के जो पादप होता है, पादप से प्राप्त रेशा से होता है, ठीक है। लेकिन जो ऊनी कपड़े बनते हैं, ठीक है ना, जैसे जाड़ा के मौसम वाला कपड़े जो बनते हैं वो जंतु से प्राप्त बनते हैं। जो जंतु से प्राप्त होता है, जैसे भेड़ के बाल, बकरी के या खरगोश इत्यादि से प्राप्त होते हैं, उससे हम लोग ऊनी रेशा प्राप्त होते हैं। और उसी से जो प्राप्त होता है, मोटा रेशा प्राप्त होता है, उसे रेशम कहते हैं, ठीक है ना। और रेशम से ही कपड़ा बनता है, ठीक है। ये याद रखना कि अगर हम लोग के पादप से प्राप्त होगा रेशे, उससे धागे बनेगा, उससे नॉर्मल कपड़ा बनता है, ठीक है ना, सूती वगैरह का। और जो हम लोग के जंतु से प्राप्त होगा उससे मोटा रेशे प्राप्त होता है, जिससे हम लोग रेशम कहते हैं, यानी उसको रेशम के रूप में ढालते हैं और उसी रेशम से ऊनी कपड़ा बनता है। ये बात क्लियर समझ में आ गया। हम कहते हैं उसे का ऊनी कपड़ा बनता है, ठीक है ना। तो हम लोग कहा गया, हम लोग का हो गया ये नेचुरल जैसे यानी प्राकृतिक रेशे दो तरह से प्राप्त होता है, जो कि हम लोग यहाँ पे समझ गए, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर सिंथेटिक रेशे या मैन में, ठीक है ना। कहने का मतलब यहाँ पर दो तरह से, या तो कृत्रिम या तो मानव निर्मित रेशा, ठीक है ना। तो ये देखो यहाँ कृत्रिम बोलो या मानव निर्मित बोलो बात सेम होता है। तो मनुष्य द्वारा जो बनाया जाता है उसे क्या कहते हैं, कृत्रिम से कहते हैं। यानी जो हम लोग बनाते हैं अपना से बनाते हैं, जैसे बांस वगैरह के या जो भी मतलब कि प्लांट से होता है, जिसको हम लोग अपने अभिक्रिया करके बनाते हैं, उससे हम लोग क्या कहते हैं, कृत्रिम से कहते हैं, ठीक है ना। मनुष्य द्वारा बनाया गया रेशा का कृत्रिम से कहलाता है। जैसे कि पॉलिस्टर, पॉलिस्टर का होता है हम लोग अपने से बनाते हैं, तो पॉलिस्टर हो गया, एक्रिलिक बना हो गया, कैसमिलॉन हो गया, डेक्रॉन हो गया, टेरिलिन हो गया और टेरिकॉट हो गया। ये सब का होता है हम लोग अपना से बनाते हैं। तो इसको याद रखना, ये एग्जाम में आएगा, ठीक है ना, तो इसको लिखना पड़ेगा, ठीक है ना। तो हम लोग के ह्यूमन मेड ये रेशा हो गया जो हम लोग इसे बनाते हैं, ठीक है ना। ये हम लोग के प्राकृतिक से प्राप्त नहीं होता है, इसे हम लोग खुद बनाते हैं, ठीक है। समझ में आ गया यहाँ पे ये वाला। अब देंगे हम लोग रेयान। रेयान क्या होता है, तो रेयान होता है काष्ठ लुगड़ी के रासायनिक उपचार से बने संश्लेषित रेशे को ही क्या कहते हैं, रेयान कहते हैं। कहने का मतलब जैसे कि गाछ बांस हो गया या आम हो गया, इसके जो होते हैं छोटे छोटे टुकड़े को अभिक्रिया करके, ठीक है ना, का कास्टिक सोडा में डालकर और उसे अभिक्रिया करके जो हम लोग रेशे प्राप्त करते हैं उसे हम लोग क्या बोलते हैं, रेयान बोलते हैं, ठीक है ना। रेयान क्या है, संश्लेषित रेशे है जो कि मनुष्य द्वारा बनाया जाता है, लेकिन ये बांस या कोई भी पौधा को, ठीक है, टुकड़े करके और उससे यानी पौधा से जो प्राप्त होता है, ठीक है ना, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, रेयान बोलते हैं। लेकिन इसे हम लोग अपने रसायनों के द्वारा प्राप्त करते हैं, ठीक है ना, इसे अभिक्रिया करके प्राप्त करते हैं। और यहाँ पर काष्ठ लुगड़ी के रासायनिक उपचार से बने संश्लेषित रेशे का कहते हैं, रेयान कहते हैं। तो इसे हम लोग बनाते हैं, ठीक है ना, अभिक्रिया करा के, ठीक है ना, कास्टिक सोडा से, ठीक है, यह याद रखना। यह मानव निर्मित है, इसे बताया मनुष्य बनाता है। इसमें चमक होती है, इसमें बहुत ज्यादा चमक होती है, इससे चमकीला वस्त्र बनता है। जैसे कि बेड वगैरह का, बेड का जो चादर होता है वो हो गया, या पर्दा वगैरह हो गया, मतलब जो भी या चमकीला कपड़ा होता है इस सबसे का रेयान से बनता है। जो कपड़ा चमकता है वो रेयान से बनता है, ठीक है ना, ठीक है। यह हाँ चमक होती है, इससे बहुत सारी चीजें, मतलब कि इससे अनेक चीजें बनाई जा सकती है, ठीक है ना। यह सबसे पहले चीन में, सबसे पहले चीन में कहा खोजा गया था, 19वीं शताब्दी में इसका खोज सफल हुआ, ठीक है ना। खोजा गया था इससे पहले भी, लेकिन चीन में सबसे पहले ये मिला और 19वीं शताब्दी में कहा हुआ इसका खोज सफल हो गया, ठीक है। इसे बिस्तर के चादर बनाया जाता है, बता दिए। बिस्तर के चादर जो बेड वगैरह का होता है वो डॉक्टर के पास पट्टी के रूप में, जो डॉक्टर जो किसी को टूट वगैरह जाता है या बैंडेज करता है, जो डॉक्टर पट्टी ऊपर से बांधता है, ठीक है ना, जो व्हाइट कलर का होता है वो किससे, वो ये रेयान से ही बनाई जाती है, ठीक है ना, किससे, रेयान से ही बनाई जाती है, ठीक है ना। टायर तथा डोरी, यानी टायर जो होता है साइकिल का टायर या साइकिल का टायर, ठीक है ना, या कुछ भी का टायर, ठीक है ना, या डोरी मोटा मोटा रस्सा किससे, रेयान से बनता है, ठीक है ना। मोटा मोटा रस्सा किससे बनता है, रेयान से बनता है, ठीक है। इसकी शुरुआत 1890 में हुआ था, ठीक है ना। इसका शुरुआत कब हुआ था, हम लोग के 1890 में, यानी 19वीं शताब्दी में खोज हुआ था, सफल हो गया था, लेकिन इसका शुरुआत कब हुआ, इसका यूज लोग कब करने लगा, तो 1890 से, ठीक है ना। बांस लकड़ी के लुगड़ी को रसायन कास्टिक सोडा से अभिक्रिया करके बनाया, कास्टिक सोडा से अभिक्रिया करके बनाया जाता है, ठीक है ना। बांस या लकड़ी के लुगड़ी में क्या होता है, छोटे छोटे टुकड़े को, ठीक है ना, उससे रेशा बनाया जाता है, ठीक है ना, कास्टिक सोडा से अभिक्रिया करा के, ठीक है। नेक्स्ट आप
1946 में भारत में पहला कारखाना केरल में स्थापित हुआ। ये हम लोग के क्वेश्चन में आएगा, ये मोस्ट है, इसको हम लोग याद करना, ये ठीक है ना, ये मोस्ट है। ये पूछेगा कि ये भारत में रेयान कब बना, कहाँ फैक्ट्री सबसे पहले खुला, तो केरला में खुला, कब, 1946 में, ये याद रखना, ठीक है ना। मनुष्य द्वारा बनाए गए रेशे को संश्लेषित रेशे कहते हैं, अभी बता दिए, ठीक है ना। लीलन, ठीक है, रेशे, इससे क्या होता है, मछली को फंसा, जो मछली जो जाल फंसता है ना, मछली में जो जाल बनाया जाता है मछली को फंसाने के लिए, वो कौन सा रेशे होते हैं हम लोग के, तो लीलन या लीनन होता है। ये दो तरह का नाम है, ठीक है, ये याद रखना, ठीक है ना, लीलन या लीनन, ठीक है। रेशे मछली को फंसाने में उपयोग किया जाता है। ये सबसे पहले कहाँ इसका उपयोग होता है, स्विट्जरलैंड में। कहाँ इसका होता है उपयोग, स्विट्जरलैंड में, ठीक है ना। इसके बाद पॉलिस्टर है, फिर यहाँ पर एक्रिलिक है, और यहाँ पे प्लास्टिक है, ठीक है। तो फर्स्ट यहाँ पर देखना, हमें आप देखना यहाँ पर नायलॉन क्या होता है। नायलॉन क्या होता है, कोयला जल, ठीक है ना, कोयला जल और वायु से जो प्राप्त होता है रेशा, उससे हम लोग क्या बोलते हैं, नायलॉन बोलते हैं, ठीक है ना। तो नायलॉन किसे बोलते हैं, जो कि कोयला और वायु और रेशा, ठीक है ना, कोयला जल और वायु, ठीक है ना, कोयला जल और वायु, ये तीनों से जो रेशे प्राप्त होते हैं, उसी रेशा को हम लोग क्या बोलते हैं, नायलॉन बोलते हैं, ठीक है। नायलॉन बहुत मजबूत रेशा होता है, इसे पैराशूट में यूज करते हैं, या इससे कपड़ा भी बनता है, ठीक है ना, यानी इससे ये ज्यादा स्ट्रांग होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग का है कि कोयला जल और वायु से प्राप्त होता है, इसे हम क्या कहते हैं, नायलॉन कहते हैं। नायलॉन क्या है, मानव निर्मित है, यानी इसे मनुष्य बनाता है, इसे हम लोग बनाते हैं नायलॉन के। नायलॉन कौन बनाता है, हम लोग बनाते हैं, इसको अभिक्रिया कराकर और इसे हम लोग नायलॉन बनाते हैं, ठीक है ना। यहाँ तक न किससे बनता है, तो जल वायु कोयला, तीन गो चीज से बनता है, ठीक है ना। फिर यहाँ पे ये मानव निर्मित है, इसको हम लोग बनाते हैं। और 1931 में कोयला जल और वायु से बनाया गया था। मतलब अगर यहाँ पे आ जाए कि जो यहाँ नायलॉन कब बनाया दिया गया था, तो 1931 में बनाया गया था। किससे किससे, तो ऊपर बता दिए हैं, कोयला वायु और जल से, ठीक है ना, ये बनाया गया था, ठीक है। यह रेशा मजबूत और हल्का होता है, मतलब बहुत खींचने में बहुत मजबूत होता है, और यह हल्का भी होता है, ज्यादा खासकर भारी ये रेशे नहीं होते हैं, ठीक है। यह चमकीला और धुलाई में आसानी होता है, मतलब चमकता भी है, और इसको धोने में क्या होता है, आसानी से धुल जाता है, ये ज्यादा इसमें कठिनाई नहीं होती है, ठीक है ना। इसलिए यहाँ पे चमकीला और धुलाई आसानी से होता है, ठीक है, ठीक है ना। इसका उपयोग कहाँ होता है, फिर इसका उपयोग कहाँ होता है, कपड़ा बनाने, पैराशूट पर चढ़ने के लिए, रस्सी, मोजे, जाल, मछली मारने वाला जाल, बर्ड्स, जो बर्ड्स के जो ऊपर होता है, हम लोग जो दांत पर रगड़ते हैं, ठीक है ना, वो, और कंघी, और बैडमिंटन के रूप में, यानी इससे ये सारा चीज हम लोग को बनाया जाता है। और भी सारी चीज है जो कि इस नायलॉन से बनता है, ठीक है ना। यानी बैडमिंटन जो खोलते हैं उसके बीच की जो रस्सी होता है वो बनाया जाता है, कंघी जो केज झाड़ते हैं उसका जो गढ़ होता है वो बनाया जाता है, और मछली मारने वाला जाल, ठीक है ना, और कपड़ा वगैरह बनाया जाता है किससे, नायलॉन से, ठीक है ना। समझ में आया। इसे तोड़ने पर अधिक बल लगता है, तो नायलॉन का मजबूत होता है, तो इसे तोड़ने में पक्का है कि अधिक बल लगेगा, क्योंकि इसमें आकर्षण बल ज्यादा होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये हम लोग हो गया नायलॉन, ठीक है। अब देखेंगे हम लोग यहाँ पॉलिस्टर। पॉलिस्टर क्या है, तो एस्टर के समूह से बने संश्लेषित रेशे को ही पॉलिस्टर कहते हैं। यानी संश्लेषित मतलब क्या है कि मनुष्य द्वारा एस्टर से बना के, एस्टर मतलब क्या होता है, फलों की महक होता है, फलों की महक होता है, यानी फलों की गंध। तो फलों के गंध से जो रेशे बनते हैं उससे हम लोग क्या बोलते हैं, पॉलिस्टर बनते हैं। तो क्या बोलते हैं, पॉलिस्टर बोलते हैं। इससे हम लोग बनाते हैं अपने से अभिक्रिया करा के, ठीक है ना, यानी मनुष्य बनाता है। तो यहाँ पे एस्टर के समूह से बने संश्लेषित रेशे का कहते हैं, पॉलिस्टर कहते हैं, ठीक है ना। नाम सुना होगा पॉलिस्टर के, ठीक है ना। यहाँ पे एस्टर फलों की गंध से प्राप्त होता है। एस्टर कहाँ से प्राप्त होता है, तो फलों की गंध से प्राप्त होता है, ठीक है ना। एस्टर फलों की गंध से प्राप्त होता है। इससे कपड़े निर्मित होते हैं, और पॉलिस्टर पॉलीवुड मतलब कि इससे कपड़े निर्मित होते हैं, जैसे कि यहाँ बता दिया गया है कि पॉलीकॉट और यहाँ पे पॉलीवुड, ये दो कपड़े, ठीक है ना, इससे निर्मित होते हैं, किससे, पॉलिस्टर से, ठीक है ना। फिर यहाँ पर यह पानी सोखता है और तेजी से सूख जाता है। कहने का मतलब कि ये तेजी से सूख जाता है और पानी जल्दी से सोख लेता है, इसको सुखाने में ज्यादा समय नहीं लगता है, ये तेजी से सूखता है, ठीक है ना। और यह जल्दी से नहीं सिकुड़ता है, मतलब कि ये कपड़ा जो है जो जल्दी से नहीं सिकुड़ता है, और कपड़ा जो है सूती का जो है, सूती कपड़ा जो जल्दी से सिकुड़ जाता है, और पॉलिस्टर का है जो जल्दी से नहीं सिकुड़ता है, तो ठीक है ना। तो यह जल्दी से नहीं सिकुड़ता है, ठीक है। यहाँ पर अब देंगे, हाँ, सिकुड़ता है। पीईटी एक प्रकार की पॉलिस्टर है, मतलब पीईटी एक प्रकार की जो रेशा है, जिसे हम जो पॉलिस्टर के कैटेगरी में ही आता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर पीईटी का एक प्रकार की रेशे हैं जो कि पॉलिस्टर के कैटेगरी में आ जाते हैं, ठीक है, पॉलिस्टर में आते हैं। इसका उपयोग बोतल, तार का कवर बनाने, मतलब कहने का मतलब ये है कि ये सब में तो इसका उपयोग कहाँ कहाँ होता है, तब बोतल बनाने में होता है, प्लास्टिक का बोतल, ठीक है ना, या बर्तन बनाने में, बर्तन जो प्लास्टिक का बर्तन आता है वो बनाने में होता है, और तार के ऊपर जो कवर होता है वो सब बनाया जाता है इससे, ठीक, किसे,
हम लोग के तो पॉलिस्टर से, ठीक है ना, पॉलिस्टर से ये सारा चीज हम लोग के बन जाता है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग के एक्रिलिक। एक्रिलिक क्या है, तो वैसे संश्लेषित रेशा जिससे स्वेटर मतलब कि जो मोटा मोटा रेशा होता है ना, उससे हम लोग क्या बोलते हैं, एक्रिलिक बोलते हैं, ठीक है ना। जैसे यहाँ पे कि वैसे रेशे जिनसे स्वेटर, शाल, कंबल इत्यादि बनाए जाते हैं। मतलब कि इसका मतलब ये हुआ कि रेशा मोटा मोटा होता है, तभी तो इससे गर्म चीज बनता है, यानी गर्म वस्त्र बनते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर एक्रिलिक उसे कहते हैं, एक्रिलिक उसे कहते हैं वैसे संश्लेषित रेखे जिससे कंबल, शाल, स्वेटर इत्यादि बनाते हैं, उसे क्या कहते हैं, एक्रिलिक कहते हैं। मतलब ये मोटे होते हैं, जैसे कैसे होते हैं, हम लोग के मोटे होते हैं, ठीक है ना। ठीक है, क्या कहते हैं, एक्रिलिक कहते हैं। समझ में आ गया। ये प्राकृतिक स्रोत से प्राप्त होता है, इसे हम लोग नहीं प्राप्त करते हैं। इसे जो होता है ये प्राकृतिक रूप से होता है, या हम लोग गॉड गिफ्टेड मिलता है, ठीक है ना। ये प्राकृतिक रूप से, इसे जलाने पर पिघल जाता है। इसको जब जलाया जाता है तो क्या होता है, पिघल जाता है। स्वेटर जलाने के बाद देखना वो पिघल जाता है, या पॉलिस्टर का चीज है वो पिघल जाता है, ठीक है ना। तो इसे जलाने के बाद ये पिघल जाता है, ठीक है ना। नेक्स्ट यहाँ पे आएगा कि खाना बनाते समय या प्रयोग करते समय, मतलब खाना बना, अगर रसोई में खाना बना रहा है लो, या लेब हो रहा है, प्रयोग हो रहा है साइंस का, उसमें ये नहीं पहनना चाहिए। क्यों नहीं पहनना चाहिए, क्योंकि पहनने के बाद अगर बाई चांस इसमें आग पकड़ लेगा तो ये पिघल जाएगा, जब पिघलेगा तो शरीर में चिपक जाएगा, ठीक है ना। इसलिए इसे हम लोग नहीं पहनना चाहिए, ठीक है ना। तो यहाँ पे खाना बनाते समय, प्रयोग करते समय इसे नहीं पहनना चाहिए। क्लियर, यहाँ पे समझ में आ गया। इसे गर्मी के मौसम में नहीं पहनना चाहिए, क्योंकि गर्मी के मौसम में तो ऑलरेडी गर्मी होता है। गर्मी के मौसम में गर्मी कपड़ा पहनेंगे तो तबियत खराब हो सकता है, बीमारी बहुत तरह का हो सकता है, ठीक है। इसलिए इसमें गर्मी के मौसम में नहीं पहनना चाहिए। इसे जाड़ा के मौसम में पहनना चाहिए। किसमें, इसे जाड़ा के मौसम में पहनना चाहिए, ठीक है ना। और गर्मी के मौसम में क्या, सूती वस्त्र पहनना चाहिए। कौन सा वस्त्र, सूती वस्त्र पहनना चाहिए। कहाँ, गर्मी के मौसम में। क्लियर, समझ में आ गया। यहाँ पर प्लास्टिक। प्लास्टिक का होता है कि उच्च अणु वाले बहुलक, मतलब उच्च अणु यानी अधिक मोटे, ज्यादा मोटे वाले रेशे को बहुलक कहते हैं। तो उच्च अणु वाले बहुलक या उच्च अणु वाले रेशे को क्या कहते हैं, प्लास्टिक कहते हैं। इसमें ज्यादा होता है अणु, ठीक है ना, यानी अधिक मोटा होता है रेशा, उसे हम लोग क्या कहते हैं, प्लास्टिक कहते हैं, ठीक है ना। जैसे कि इसका एग्जाम्पल क्या है, पॉलीथीन है। पॉलीथीन बनता है, इससे बोतल वगैरह बनता है, ठीक है ना। इसे पिघलाया जाता है, मतलब कि इसे पिघलाया तो ये पिघल सकता है, ठीक है ना। ये जो हम लोग का है प्लास्टिक है, ये क्या होता है, पिघल सकता है। अब पिघला के इसको हम लोग अलग अलग सांचे के अलग अलग चीज बनाया जा सकता है ना। तो इसे पिघलाया जाता है, इसे सांचे में डालकर बोतल, खिलौना इत्यादि बनाया, मतलब बोतल बनाया जाता है, खिलौना भी। इसको पिघला कर सांचे में डालकर हम लोग इसे कोई भी खिलौना या कोई भी चीज प्लास्टिक हम लोग बना सकते हैं, ठीक है ना। प्लास्टिक, कैसे, प्लास्टिक से। यह विद्युत का कुचालक होता है, मतलब इस पर करंट पास नहीं कर पाता है, ठीक है ना। ये विद्युत का कुचालक होता है, ठीक है। तो यहाँ थर्मो प्लास्टिक और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, और यहाँ पर बायोडेग्रेडेबल। मतलब यहाँ पे रखना है, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 टॉपिक रखना है। यहाँ पे 6 टॉपिक यहाँ पे रखना है। सबसे पहले यहाँ पे हम लोग का यहाँ पे उष्मीय प्लास्टिक यानी थर्मोस प्लास्टिक, ठीक है ना। तो इसमें प्लास्टिक का होता है कि वैसे प्लास्टिक जिसको हम लोग पुनः उपयोग कर सकते हैं। कहने का मतलब यह है कि वह प्लास्टिक को गर्म करने के बाद वो मुलायम बन जाए, और ठंडा करने के बाद वो कड़ा यानी कठोर बन जाए, उसे हम लोग क्या कहते हैं, थर्मो प्लास्टिक करते हैं। इससे क्या होता है, कंघी हो गया, बोतल, ट्यूब, पेन, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है, वैसे प्लास्टिक जो गर्म करने पर क्या होता है, मुलायम, मतलब गर्म उसको किया जाए, उसको हीट दिया जाए तो क्या हो जाए, मुलायम हो जाए, ठीक है ना। और ठंडा करने पर कठोर बन जाता है, उसे क्या कहते हैं, उष्मीय प्लास्टिक कहते हैं, ठीक है ना। तो उष्मीय प्लास्टिक में क्या होता है, यहाँ पर आपको बता दिए, यहाँ पीवीसी होता है। पीवीसी मतलब क्या, तार के ऊपर के जो खुलचैया होता है जो वहाँ पे, उसको उसको बोलते हैं, या कंघी, बोतल, ट्यूब, पेन, मग इत्यादि, यानी बाल्टी, प्लास्टिक की बाल्टी सब क्या होता है, जब इसको हम लोग पिघलाएंगे या हीट देंगे तो ये क्या हो जाएगा, मुलायम हो जाएगा। जिससे इसको हीट खत्म कर देंगे, ठंडा होगा, ये कठोर हो जाता है, ठीक है ना। तो हो गया थर्मो प्लास्टिक, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर थर्मोसेटिंग प्लास्टिक मतलब क्या होता है, वैसे प्लास्टिक जो है एक बार सांचे में डालने के बाद फिर दोबारा उसे गर्म करे तो गर्म ना हो, मतलब कि वो गर्म करने के बाद मुलायम ना हो, वो जल जाए, वो मुलायम नहीं होता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। ऐसे वैसे प्लास्टिक जिन्हें एक बार सांचे में ढाल दिया जाता है, दोबारा गर्म करने पर मुलायम नहीं होता है, वो जल जाएगा लेकिन मुलायम नहीं होगा, उससे हम लोग क्या कहते हैं, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, उसमें दृढ़ प्लास्टिक या थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, ठीक है ना। ऐसे स्विच हो गया, जैसे कि हम लोग करंट लाइन वाला जो बिजली वाला होता है स्विच, उसको फिर दोबारा अगर हम लोग पिघलाएंगे नहीं पिघलेगा, वो जल सकता है और राख बन जाएगा, ठीक है ना। या हम लोग का प्लग हो गया, बोर्ड का जो प्लग होता है वो भी नहीं होगा, ठीक है ना। या प्याले हो गया, जो हम लोग का प्याला होता है, सवई वही खाने वाला होता है, या प्लास्टिक का जो कठोर प्याला होता है, उसको फिर पिघलाएंगे तो नहीं पिघलेगा, ठीक है ना। या
टाइल्स हो गया, जो टाइल्स बिछाया जाता है, ठीक है ना, उसको हम पिघलाएंगे तो नहीं पिघलेगा, वो जल जाएगा। तो ये सब क्या है हम लोग का थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है, ठीक है ना। तो हम समझ में आएगा उसमें, और यहाँ पर उसमें दृढ़ प्लास्टिक, ठीक है, दो यहाँ पे, क्योंकि जिसको पुनः उपयोग कर सकते हैं वो क्या होता है उसमें प्लास्टिक, जिसको पुनः उपयोग नहीं कर सकते वो क्या होता है उसमें दृढ़ प्लास्टिक, ठीक है ना। इसको पुनः उपयोग नहीं कर सकते हैं, एक बार छोड़ने के बाद, इस बार टूटने के बाद दोबारा नहीं जुट सकता है, लेकिन एक बार टूटने के बाद इसको पिघला कर दोबारा बना सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर हम लोग आएगा जय निम्नीकरण। जय निम्नीकरण का मतलब क्या होता है, कोई ऐसा पदार्थ जो तेजी से विघटित, यानी जो पदार्थ जल्दी से गल जाता है उसे क्या कहते हैं हम लोग जय निम्नीकरण कहते हैं, ठीक है ना। जैसे आपको ऐसे पदार्थ जो तेजी से विघटित हो जाती है, यानी तेजी से गल जाता है, ठीक है ना, सौर गल जाता है, उसे क्या कहते हैं जय निम्नीकरण कहते हैं। जैसे कागज जल्दी से गल जाएगा, या पॉलिथीन भी गल जाता है लगभग, प्लास्टिक मतलब नॉर्मल प्लास्टिक, पतला पतला प्लास्टिक का जल्दी से गल जाता है, ठीक है, जल्दी से सर गल जाता है, तो इसमें क्या होता है जय निम्नीकरण। तो जय निम्नीकरण में क्या होता है कि वैसे प्लास्टिक या वैसे पदार्थ जो जल्दी से गल जाता है, विघटित हो जाता है, उसे क्या बोलते हैं हम लोग जय निम्नीकरण, ठीक है ना। नेक्स्ट यहाँ पर हम लोग आ जाएगा जय अनिम्नीकरण, मतलब ऐसे पदार्थ, ठीक है ना, जो जल्दी से तेजी से विघटित नहीं होता है, नहीं गलता है, उससे हम लोग क्या बोलते हैं जैव अनिम्नीकरणीय, ठीक है ना, जैव अनिम्नीकरणीय बोलते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पर ऐसे पदार्थ जो विघटित सालों में विघटित होता है, मतलब सालों साल लगता है विघटित होने में, गलने में, ठीक है ना, उस समय क्या कहते हैं जैव निम्नीकरणीय, उसे जैव अनिम्नीकरणीय कहते हैं। जैसे प्लास्टिक की कुर्सी, ब्रेंच, बर्तन या बेंच, ठीक है ना, मतलब बेंच डबल डबल लिखा गया है, ठीक है ना, यानी कुर्सी प्लास्टिक हो गया, या बेंच हो गया, या बर्तन हो गया, प्याला वगैरह होता है, इस सभी से नहीं विघटित होता है, नहीं सड़ता है, गलता है, तो ये कौन सा होगा हम लोग के जैव अनिम्नीकरण हो गया। क्लियर। रेसे दो तरह से बता दिए पहले भी, प्राकृतिक रेसे, मानव रेसे, ठीक है ना। तो यहाँ पे मानव में क्या होता है कपास, ऊन, रेशम, सूती, ये सब मानव द्वारा प्राप्त होता है, मतलब कि सब प्राकृतिक द्वारा प्राप्त होता है, मानव द्वारा रेयान, नाइलॉन, प्लास्टिक सब क्या होता है मानव द्वारा, यानी हम लोग इसे निर्मित करते हैं यानी बनाते हैं, ठीक है ना। एडिलिक, एडिलिक मतलब क्या होता है सर्दियों में उपयोग होने वाले, जो सर्दियों में पहनते हैं, जाड़ा में पहनते हैं, जो स्वेटर वगैरह, ठीक है ना, किससे बनता है एडिलिक से बनता है, ठीक है ना, एडिलिक से बनता है, वो उसे मनुष्य बनाता है, ठीक है। क्लियर। यहाँ पे फॉर आर का मतलब क्या होता है कि यहाँ पे कम उपयोग करना, कोई भी प्लास्टिक है, कोई भी चीज है उसे कम उपयोग करना, पुनः उपयोग करना, यानी उसको कोशिश करना बार बार उपयोग करना, ये नहीं कि एक बार उपयोग उसको फेंक दिया, नहीं, इसको कोशिश करें जितना बार उपयोग हो जाए, यानी पुनः उपयोग करें, बार बार उपयोग करना, ठीक है ना, जितना बार उपयोग हो जाए, ठीक है ना। पुनः चक्रित होना, ठीक है ना, यानी इसे पुनः चक्रित करना, यानी पुनः इसे बदलते रहना, ठीक है ना, इसको बदलते रहना, पुनः चक्रित करना या पुनः प्राप्त करना, यानी इसको फिर हम लोग पिघलाकर यानी इसको फिर प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है ना। यानी कोशिश करें हम लोग कि इससे क्या होता है फॉर से हम लोग वायु प्रदूषण से बच सकते हैं, बहुत सारा बीमारी से हम लोग बच सकते हैं, क्योंकि प्लास्टिक के जलने से क्या होता है बीमारी वगैरह होता है। तो इसको कम उपयोग करना है, पुनः उपयोग करना है, पुनः चक्रित करना है, इसको पुनः बनाना है, पुनः प्राप्त भी कर देना है इसी से, ठीक है ना, इसी को, ठीक है। तो ये हम लोग तो इसका अभ्यास प्रश्न यहाँ पर हल करना है, ठीक है ना, इससे मतलब कि चैप्टर का अभ्यास प्रश्न, ठीक है। जैसे पहले का यहाँ पे कि संश्लेषित रेशे डैश डैश अथवा डैश डैश रेशे भी कहलाते हैं, ठीक है। तो संश्लेषित मानव रेशे भी कहलाते हैं और कृत्रिम रेशे भी कहलाते हैं, ठीक है ना। तो इन लिखा गया यहाँ पे लिखा जाएगा हम लोग के कृत्रिम अथवा मानव निर्मित, मानव निर्मित, ठीक है, दो चीज यहाँ पे, ठीक है, यानी इसको दो कहते हैं, एक यहाँ पर कृत्रिम रहेगा अथवा मानव निर्मित रेशे भी कहलाते हैं। कौन कहलाते हैं संश्लेषित रेशे, ठीक है। सेकंड यहाँ पर सूती वस्त्र जलने पर कैसा कागज की तरह, ठीक है ना, जलने पर कागज के जलने जैसे, यानी सूती वस्त्र जलता है तो कागज के जलने जैसी गंध आती है, जबकि नायलॉन को उबलती है तो फली के जैसे, यानी जो आम के होता है सुगंध उसके जैसे, यानी फली, ठीक है ना, के समान गंध निकलती है, ठीक है ना, यहाँ पे फली भराएगा, ठीक है ना, जहाँ रिक्त स्थान है। नेक्स्ट सूती और नायलॉन वस्त्र को फाड़ने पर मतलब सूती और नायलॉन को ये दोनों को अगर फाड़ेंगे तो कौन सा तेजी फट जाएगा तो सूती फट जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि ये प्राकृतिक यानी नायलॉन के हम लोग बनाया है, ठीक है, इसका रसायन द्वारा बनाया गया है तो इसको तोड़ने में दिक्कत होगा, तो ऐसा मतलब कि
ये कठिनाई होगा, ठीक है। तो यहाँ पर होगा सूती और नाइलॉन वस्त्र को फाड़ने पर डैश डैश आसानी से फटते हैं। तो कौन सा? सूती आसानी से फट जाता है। कौन सा फटता है? सूती वस्त्र, ठीक है ना, सूती, ठीक है ना, आसानी से फट जाता है, ठीक है। क्लियर है यहाँ पे। नेक्स्ट यहाँ पर संश्लेषित डैश डैश सेलुलोज के रासायनिक क्रियाओं से बना होता है। तो क्या होता है? संश्लेषित रेशे सेलुलोज के रासायनिक द्वारा प्राप्त होता है, ठीक है, रासायनिक क्रिया होती है। क्या हो जाएगा? संश्लेषित रेशे हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रेशे, यानी संश्लेषित रेशे किससे? सेलुलोज के रासायनिक क्रियाओं द्वारा प्राप्त हो जाता है, ठीक है। तो हम लोग हो गया यहाँ पे। और ये किताब में आप लोगों को दे दिया है, हम सिर्फ इसका मिलान करते हैं। इसकी रेशम, तो रेशम कौन सा है? प्राकृतिक रेशा है। कौन सा रेशा है? प्राकृतिक रेशा है, ठीक है ना। पैरासूट, तो पैरासूट कौन सा हम लोग के है? तो पैरासूट हम लोग के पैराफिन या नाइलॉन के में, मतलब पैरासूट में उपयोग कौन सा होता है? तो पैरा ही नाइलॉन होता है, ठीक है ना। ये नाइलॉन। कृत्रिम रेशा कौन सा है? रेयान है, ठीक है, हम लोग बनाते हैं, रेयान है। टेलिरिन, ठीक है ना, ये हम लोग कौन नंबर है? कौन छूट गया यहाँ पे? ये कौन नंबर है, ठीक है। आप लोग याद रखना, ये क्या है? संश्लेषित रेखे रेशे है। टेरिलिन क्या है? टेरिलिन, ये संश्लेषित है, इसे मनुष्य बनाया है, ठीक है ना। तो इसमें कोई दिक्कत? 2 नंबर भी क्वेश्चन बन गया। 3 नंबर यहाँ पे कुछ रेशा संश्लेषित क्यों है? तो मनुष्य द्वारा जो भी रेशा बनाया जाता है रासायनिक प्रक्रिया से, उसे क्या करते हैं हम लोग? संश्लेषित रेशे कहते हैं, ठीक है ना। जैसे यहाँ पर रसायन के माध्यम से मनुष्य द्वारा बनाए गए रेशे को क्या कहते हैं? संश्लेषित रेशे कहते हैं। क्लियर है यहाँ पर? ये भी हो गया, क्योंकि संश्लेषित में क्या होता है? मनुष्य द्वारा बनाया गया, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर नाइलॉन रेशे से निर्मित 2 वस्तुओं के नाम बताया। मतलब नाइलॉन से कौन कौन सा वस्तु जो है जहां पर उसका उपयोग होता है। तो फर्स्ट यहाँ पर नाइलॉन रेशा का काम कहाँ आता है? पहाड़ों पर चढ़ने पर, क्योंकि नाइलॉन अधिक मजबूत होता है, तो इसे पहाड़ों पर चढ़ने में इसका उपयोग होता है। सेकंड यहाँ पर पैराशूट के लिए, क्योंकि पैराशूट जो ऊपर उड़ता है उसमें भी किसका? नाइलॉन का, यानी नाइलॉन के रसरी का उपयोग होता है, ठीक है ना। तो इसका 2 हम लोग के उपयोग है। क्लियर। नेक्स्ट यहाँ पर रसोई में संश्लेषित वस्त्र नहीं पहनने की सलाह दी जाती है। क्यों? क्योंकि रसोई में संश्लेषित मैंने कहा होता है कि जो मनुष्य बनाता है, तो मनुष्य जो बनाता है वो रसायन से बनाता है, रसायन से बनाता है, तो उसे इसलिए सलाह नहीं दिया जाता है क्योंकि जब रसोई घर में अगर संश्लेषित रेशे अगर पहन के खाना बनाने पर अगर आग पकड़ लेगा, तो संश्लेषित रेशे जो होता है वो जल्दी से जल जाता है। आज वो जल्दी से उसमें जल्दी से आग पकड़ लेता है, और आग पकड़ने के बाद वो शरीर में चिपक जाता है। जबकि हम लोग का प्राकृतिक रेशा ऐसा नहीं होता है। प्राकृतिक रेशा जो वस्त्र बनता है, ठीक है ना, वो जलता है तो राख की तरह हो जाता है, ठीक है। तो उसमें पकड़ेगा तो राख की तरह होगा, ठीक है, वो शरीर में नहीं चिपकेगा। लेकिन हम लोग का संश्लेषित जो रेशा होता है वो आग जल्दी भी पकड़ लेगा और हम लोग के शरीर में जल्दी से ही चिपक जाता है। इसलिए यहाँ पर हम लोग को सलाह दी जाती है कि कभी भी रसोई घर में कौन सा हम लोग के संश्लेषित रेशे नहीं पहनना चाहिए। वहां पे पहनना है तो कौन सा? प्राकृतिक रेशे से बने वस्त्रों को पहनना चाहिए, ठीक है। तो संश्लेषित रेशे में आग जल्दी से पकड़ लेती है, ठीक है ना, इसलिए इसे मना किया जाता है या मना की जाती है, ठीक है ना। और ये आग जल्दी से शरीर में चिपक जाता है। जब आग पकड़ता है तो पॉलिथीन की तरह लगता है, चिपक के गिरने, जो कि हम लोग शरीर में चिपक जाता है, ठीक है ना। जब पॉलिथीन लगता है ऊपर से बड़ा के गिरने और हम लोग शरीर में चिपक जाता है, ठीक है। रेयान को नकली रेशे क्यों कहते हैं? रेयान को नकली रेशे, रेयान क्या होता है? रेशम की तरह दिखाई देता है, लेकिन उसका कम सस्ता होता है, वो सस्ता में मिलता है, ठीक है ना, इसीलिए उसे लोग क्या करते हैं? नकली रेशे करते हैं। लेकिन असली रेशे कौन सा? रेयान ही होता है, ठीक है। तो यहाँ पे है कि रेयान असली रेशम से ही रेयान असली रेशम से कहीं उत्तम गुण वाला एवं सस्ता होता है। मतलब कि जो रेयान होता है ये असली जो होता है, जो असली जो रेशम होता है उससे कहीं सस्ता होता है और कहीं अच्छा होता है बनावट में, ठीक है ना, और सस्ता होता है, ठीक है। और देखने में और छूने में रेशम की तरह ही अनुभूति होती है। मतलब छूने के बाद ये देखने पर बताता है रेशम ही है, इसलिए उसे क्या कहते हैं हम लोग? नकली रेशे, यानी हम लोग रेयान को नकली रेशम कहते हैं, ठीक है ना, इसी कारण, ठीक है ना। मतलब कि अनुभूति होता है, इसीलिए हम लोग क्या कहते हैं कि रेयान को नकली रेशम कहते हैं, ठीक है ना। तो हम यहाँ पे 7 से, ठीक है ना। 7 में यहाँ क्या है कि संश्लेषित वस्त्र गर्मी के मौसम में आरामदेह नहीं होते। क्यों? क्योंकि संश्लेषित रेशे जो होते हैं ये रसायन द्वारा बनाते हैं, और रसायन द्वारा बनाते हैं तो एक कुचालक होता है, मतलब इससे हवा आर पार नहीं हो सकता है, ठीक है ना। ये ट्रांसपेरेंट नहीं होता है, जिससे क्या होता है? हवा हम लोग को शरीर में नहीं लगती है, तो जब हवा नहीं लगती है तो गर्मी बाहर नहीं निकलता है, जिस वजह से हम लोग के हम लोग को अधिक गर्मी होती है। और अधिक गर्मी होती है तो क्या होता है? हम लोग के जो वस्त्र हम लोग के शरीर में चिपक जाता है, इसलिए हम लोग के उससे दिक्कत होता है, ठीक है ना। इसलिए हम लोग क्या होता है? उससे दिक्कत महसूस होता है, ठीक है। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है
संश्लेषित वस्त्र का कुचालक होते हैं, मतलब कि इसे हवा आर पार नहीं कर सकता है, जिस कारण शरीर में हवा प्रवेश नहीं करती है, हवा नहीं जाती है, ठीक है ना, हवा नहीं जा पाती, ठीक है ना। और न शरीर के गर्मी, जब हवा नहीं जाएगा शरीर गर्मी बाहर नहीं निकलेगा, और जब शरीर के बाहर जब गर्मी नहीं निकल पाती, इसी कारण पसीने से लथपथ इंसान हो जाता है, मतलब पसीने से पूरा भर जाता है, इंसान का पूरा शरीर पसीना से भर जाता है, पसीना हो जाता है, ठीक है ना। पसीने से संश्लेषित वस्त्र शरीर पर चिपक जाते हैं, ठीक है ना, क्योंकि रसायन से बने हैं तो शरीर पर क्या होता है, चिपक जाते हैं, जिससे व्यक्ति का होता है दिक्कत महसूस होती है, यानी उसे क्या होता है, तकलीफ होता है। इसलिए हम लोग कभी भी संश्लेषित जो रेशे से जो वस्त्र बनते हैं वो हम लोग गर्मी में नहीं पहनना चाहिए, बल्कि उसको ठंडी में पहनना चाहिए। क्यों ठंडी में? क्योंकि वो अपारदर्शी होता है, ठीक है ना, वो हम लोग के कुचालक होता है, उससे हवा आर पार नहीं हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे एक्रिलिक के दो प्रयोग लिखे, दो उपयोग लिखे। तो एक्रिलिक के दो उपयोग सबसे पहले क्या होता है, स्वेटर बुनने में होता है और शाल या कंबल बनाने में होता है, ठीक है ना। तो इसका हो गया। नेक्स्ट यहाँ पर रेशे का नाम बताएं, ठीक है ना। जलने पर जलते हुए कागज की तरह गंध देता है, तो कौन सा? सूती वस्त्र होता है। ये कौन सा वस्त्र हम लोग होता है? तो याद रखना हम लोग का ये होता है सूती, ठीक है ना, इसको याद रखना आप लोग, ये सूती होता है, ठीक है ना। फिर यहाँ पर जलने पर जलते हुए बाल का गंध देता है, तब बाल का गंध कौन देता है? हम लोग के ऊन होता है जो, ठीक है ना, यानी ऊन ही देता है, ऊन देता है, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? हम लोग के ऊन हो जाएगा, ठीक है। यहाँ हम लोग कह रहे हैं ऊन रेशा, हम लोग के ऊनी रेशे, ऊनी रेशे, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा? सूती रेशे। क्लियर है यहाँ पे। नेक्स्ट यहाँ पर जलने पर उबलती हुई फली का गंध देता है, कौन सा? ये नाइलॉन होता है। कौन सा होता है? हम लोग के ये नाइलॉन होता है, ठीक है ना, नाइलॉन, ये हम लोग के नाइलॉन हो जाएगा। क्लियर, यहाँ पे ये नाइलॉन होता है ना। अब यहाँ पर हम लोग आगे देखेंगे, ये भी हम लोग क्वेश्चन हो गया, 9 नंबर में हो गया, 8 नंबर में हो गया, 10 नंबर रहेंगे। संश्लेषित रेशे का औद्योगिक निर्माण वास्तव में बने, हाँ, वनों के, मैंने वनों की यहाँ पर लिखा गया, ठीक है ना, वास्तव में वनों के संरक्षण में सहायक हो रहा है। टिप्पणी कीजिए। तो संश्लेषित देखिए, प्राकृतिक रेशे जैसे अधिक प्राप्त होगा तो संश्लेषित रेशे कम प्राप्त होता है, क्योंकि प्राकृतिक रेशे क्या होता है, जैसे कि पेड़ पौधा से प्राप्त होता है, ठीक है ना, या हम लोग के जंतु से प्राप्त होता है, ठीक है। और जो संश्लेषित रेशे होते हैं इसे हम लोग खुद बनाते हैं, ठीक है ना। तो जब हम लोग खुद बनाते हैं तो इसको पेड़ों से काट कर बनाते हैं। तो जब संश्लेषित रेशा अधिक बनेगा तो पेड़ की कटाई जब अधिक होगा, अधिक काटना पड़ेगा पेड़, जब पेड़ अधिक काटना पड़ेगा तो हम लोग को वायु अच्छा नहीं मिलेगा, तो वातावरण का होगा असंतुलित हो जाएगा, जिससे क्या होगा, मनुष्य के तरह तरह की बीमारी होगा, तरह तरह के मतलब बीमारी में ग्रस्त हो जाएगा मनुष्य, ठीक है ना। तो यहाँ पे संश्लेषित रेशे का औद्योगिक निर्माण वास्तव में वनों के संरक्षण में सहायक हो रहा है। टिप्पणी कीजिए। तो सबसे पहले कहा यहाँ पे कि मनुष्य द्वारा रेशे रसायनों के माध्यम से बनाया जाता है। तो मनुष्य द्वारा जो बनाया जाता है रेशे उसे संश्लेषित रेशे कहते हैं, और वो क्या होता है, रसायन के माध्यम से बनाया जाता है, ठीक है ना। और प्राकृतिक रेशे जंतु और पादप से प्राप्त होता है। ये बात क्लियर है कि प्राकृतिक जो भी रेशा है जंतु और पादप से प्राप्त, जंतु और पादप से प्राप्त होता है। प्राकृतिक रेशे से हमारी जरूरत पूरी हो जाती है। कहने का मतलब कि हम लोग के अगर प्राकृतिक रेशा से जरूरत पूरी हो जाएगी तो संश्लेषित रेशे कम बनेंगे, और जब कम बनेंगे तो पेड़ की कटाई कम हो गया, जब पेड़ कटाई कम होगी तो हम लोग को अच्छा हवा वायु मिलेगा, ठीक है ना। तो इससे हम लोग प्राकृतिक रेशे से हमारी जरूरत पूरी हो जाती है, ठीक है ना। और मनुष्य द्वारा कम रेशे बनाया जाता है। जब हम लोग प्राकृतिक रेशे द्वारा प्रयास करेंगे हम लोग कि प्राकृतिक रेशे द्वारा ही हम लोग का जरूरत पूरा हो जाए, और जो संश्लेषित रेशे होता है मनुष्य द्वारा ये कम बनाया जाए, ठीक है ना। तो यहाँ हो जाती है मनुष्य द्वारा कम रेशे बनाया जाता है, जिससे पेड़ पौधे सुरक्षित रहते हैं और वातावरण भी शुद्ध रहता है, ठीक है ना। तो एक एक्सपेक्ट टिप्पणी हम लोग के ये हो गया, ठीक है। तो आज के क्लास में हम लोग 7, 8, 9, 10 क्वेश्चन पढ़े हैं, ठीक है ना। इसलिए आज इस वीडियो के साथ आज के चैप्टर खत्म। अब कल से पढ़ाएंगे हम लोग का मैथ वीडियो समाप्त। आज की क्लास, जय हिंद।